मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद, पुस्तक चंद्रगुप्त, नाटक। प्रकरण चाणक्य का चरित्र चित्रण, भाग 2। चाणक्य के चरित्र के प्रथम भाग को हम इससे पूर्व बनाए गए वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद के व्यक्तित्व के उसके चारित्रिक गुणों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पांचवा उनके चारित्रिक गुण या उनके चरित्र की विशेषता अगर हम कहें तो वो एक आदर्श ब्राह्मण के रूप में हमारे सामने आते हैं। ब्राह्मण के दो रूप होते हैं, उसके व्यक्तित्व के दो पक्ष रहते हैं। एक अन्याय और अत्याचार का प्रतिरोध करने वाले तेज और शौर्य की प्रतिमूर्ति परशुराम का, दूसरा रूखी सूखी खाकर ही चिंतन मनन में डूबे रहने वाले त्याग और निष्प्रहता की प्रतिमूर्ति सुदामा का। हम चाणक्य के चरित्र में इन दोनों ही पक्षों का समन्वय पाते हैं। वह राजसभा में नंद द्वारा अपमानित होकर परशुराम का रूप धारण कर लेता है और नंद का समूल नाश करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाता है। पर्वतेश्वर के दरबार में भी उसका अपमान होता है और बार बार के इस अपमान से क्षुब्ध हो चाणक्य का ब्राह्मणत्व स्वयं को धिक्कारता हुआ कहता है, रे पद दलित ब्राह्मणत्व देख, शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है। तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ पौरव। जब चाणक्य का ब्राह्मणत्व प्रज्वलित होता है तो उसकी ज्वाला में अनाचारी नंद, आक्रांता सिकंदर और सिल्यूकस सब भस्म हो जाते हैं। पर्वतेश्वर जिसने चाणक्य को एक निरीह ब्राह्मण समझ अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था, वही पर्वतेश्वर आगे चलकर यह स्वीकार करने को विवश हो जाता है कि आर्य चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए जिस काम को न कर सका वह कार्य तुम्हारी सहायता से चंद्रगुप्त ने किया। ऐसा यह ब्राह्मण चाणक्य अपने उग्र और विध्वंसक रूप में सर्वग्रासी राहु का सा रूप धारण कर लेता है। निर्मम हृदयहीन होकर अशुभ के विनाश में जुटा रहता है। न किसी की दया याचना करता है, न किसी से दया याचना करता है, न किसी पर दया करता है। वह सबका एक पक्ष है। अपने चरित्र के इस पक्ष से चाणक्य को मन का असली संतोष और शांति नहीं मिलती। यह सब कुछ करते हुए भी उसका मन इस सब से दूर भाग जाने के लिए छटपटाता रहता है। वह इन कार्यों को ब्राह्मणत्व का आदर्श नहीं मानता। नाटक के अंतिम भाग में वह सुवासिनी के सम्मुख अपने हृदय की छटपटाहट को अनायास ही व्यक्त कर बैठता है। वह कहता है, मैं बड़ा विलंब कर रहा हूँ सुवासिनी। आर्य दांडयन के आश्रम में पहुँचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, सूर्य के समान अबाध आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना नदियों को पचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। मुझे चंद्रगुप्त को मेघ युक्त देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। जब चंद्रगुप्त उसका अपमान करता है तब चाणक्य इस बात को गहराई के साथ महसूस करता है कि अभी तक वह गलत रास्ते पर चल रहा था, एक ऐसे रास्ते पर जो ब्राह्मण के लिए, एक संतोषी निष्प्रय ब्राह्मण के लिए उपयुक्त नहीं था। इसी कारण वह चंद्रगुप्त से कहता है वह इसका अधिकार छीनकर उसे मुक्त कर दे। ऐसा हो जाने पर उसका पुनर्जन्म होगा। वह कहता है, चंद्रगुप्त, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। आनंद समुद्र में शांति द्वीप का आदिवासी ब्राह्मण मैं, चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे, अनंत आकाश वितान था, शस्य श्यामला कोमल विषंभरा मेरी शैया थी, बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष धन था। उस अपनी ब्राह्मण की जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ गया? सौहार्द के स्थान पर कुचक्र, फूलों के प्रतिनिधि कांटे, प्रेम के स्थान में भय, ज्ञानामृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा, पतन और कहाँ तक हो सकता है? ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो, यह मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कुत्सित और कलंकित हो उठा है। किसी छायाचित्र, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण अनुसंधान करता दौड़ रहा हूँ। शांति खो गई, स्वरूप विस्मृत हो गया, जान गया मैं कहाँ और कितने नीचे हूँ। इस गहन वेदना से भरी आत्मानुभूति के उपरांत भी चाणक्य राजनीति के जंजाल को तुरंत नहीं छोड़ पाता, क्योंकि उसे चंद्रगुप्त को मेघ मुक्त निष्कंटक बनाना है और अंत में अपने इस कार्य को पूरा करने के बाद ही वह महात्मा दांडयन के आश्रम की ओर रवाना हो जाता है। यह है ब्राह्मण चाणक्य का वास्तविक रूप। देश का, प्रजा का, सबका कल्याण, सबकी सुरक्षा उसके जीवन का एकांत ध्येय रहा है।
उसकी सारी व्यवस्था पूरी करने के उपरांत ही वह ब्राह्मण के मनोमय राज्य में लौट जाता है। अपने पहले रूप में उसने पर्वतेश्वर के प्रति कहे गए इन शब्दों को सार्थक कर दिखाया था। ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। और अंत में सुदामा के इसी संतोष और निष्प्रियता के साथ वह स्वयं द्वारा निर्मित उस असीम वैभव और अधिकार को तिनके के समान त्याग चला जाता है। यही उसके ब्राह्मण रूप की चरम उपलब्धि है। एक अकिंचन ब्राह्मण। आरंभ में हम चाणक्य को एक विद्वान अकिंचन ब्राह्मण के रूप में ही देखते हैं। वह तक्षशिला के गुरुकुल का स्नातक है। अध्यापन समाप्त करने के उपरांत द्रव्य के रूप में गुरु दक्षिणा न दे पाने के कारण उसे वहां गुरु दक्षिणा के प्रतिदान में 1 वर्ष तक अध्यापन कार्य करना पड़ रहा है। इस बीच वह तक्षशिला की राजनीति के प्रति सजग तो अवश्य है, परंतु अभी उसमें सीधा भाग लेने की आकांक्षा नहीं। वह वहां से मगध लौटता है तो यह जानकर क्षोभ से भर उठता है कि नंद ने उसके पिता की वृत्ति छीन उन्हें मगध से निर्वासित कर दिया है। साथ ही उसकी बाल्य सखी सुवासिनी के पिता सकटार को कारागार में बंद कर सुवासिनी को अभिनेत्री बनने के लिए मजबूर कर दिया है। इस प्रकार नंद के कोप से 2 कुटुंब बर्बाद हो गए। यह जान चाणक्य पहले तो नंद के राज्य को उलट देने की बात कहता है, परंतु फिर सोचकर यह भी कह उठता है, एक बार चलूं, नंद से कहूं नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी नहीं रहूँगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलो। परंतु चाणक्य की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। मगध में न्याय की मांग करने पर उसका अपमान होता है, उसे बंदी बनाया जाता है और इसके बाद जो घटना चक्र चलता है वह चाणक्य को भारतीय राजनीति के प्रधान संचालक के रूप में सबसे आगे ले आता है। चाणक्य उद्भट विद्वान है। मगध का अमात्य वरुचि अपना वार्तिक पूरा करने में उसकी सहायता मांगता है, परंतु अब चाणक्य को शास्त्रों में सिर खपाने की फुर्सत ही कहाँ है और कालांतर में यही अकिंचन ब्राह्मण सम्राटों का नियामक बन जाता है। आचार्य चाणक्य के इन गुणों को, इन विशेषताओं को देखने के बाद हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि हमने आरंभ में ही चाणक्य को एक अद्भुत और अद्वितीय व्यक्तित्व का धनी कहा है। वह विद्वान है, राजनीति का गहरा जानकार है, कूटनीति का विलक्षण खिलाड़ी है। उसकी प्रखर प्रतिभा राजनीति के नए नए खेल खेलती रहती है। वह बुद्धि सागर है, अपने ध्येय का एकांत पुजारी है और ध्येय की प्राप्ति के लिए जल्लाद के समान निर्मम और क्रूर कर्मा बनने में रंच मात्र भी नहीं हिचकिचाता। वह शत्रुओं के लिए भयंकर काल और अपनों के लिए शिव के समान रक्षक है। वह वज्र के समान कठोर भी है और फूल के समान कोमल भी, और सबसे ऊपर वह एक निष्प्रही सच्चा ब्राह्मण है। समाप्त।